हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमित टेक इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 12th का जो चैप्टर चल रहा था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तो उसमें से हम लोग क्या किए थे कि जो कंटिन्यूटी था उसको हम 3 वीडियो में उसको बना के जो है उस चैप्टर को ख़त्म किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे कि उसी का जो सेकेंड वाला पार्ट बचा हुआ है डिफरेंशियबिलिटी, तो या डिफरेंशिएशन जो होता है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो क्या होता है डिफरेंशिएशन और क्या क्या चीज़ें उस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। हालांकि थोड़ा सिलेबस रिड्यूस भी हुआ है, इसलिए उसमें से कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं। तो हमारे पास पूरा ओवरव्यू है जिसको क्या ओवरव्यू है जिसको हमको पढ़ना है। तो ओवरव्यू में क्या, जैसे हमारे पास क्या हुआ कि सबसे पहले क्या करना है कि हमको डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन पढ़ना है कि कोई भी हमारे पास कंपोजिट फंक्शन दिया होगा, उस कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। फिर क्या होगा कि इस कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करने में या इसका डेरिवेटिव फाइंड करने में एक रूल हमको जो थोड़ा हेल्प करेगा, जिसको बोलते हैं चेन रूल। तो हमको चेन रूल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, मतलब कोई भी हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे रखे होंगे, उसका भी डेरिवेटिव हमको फाइंड आउट करना है, पढ़ना है ये। और डेरिवेटिव ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शन, और इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में हमको पढ़ना है। और अगला दे रखा है कंसेप्ट ऑफ द एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग वाले और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के जो भी फंक्शन दे रखे होंगे उसका जो है हमको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अगला जो है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, और कोई भी हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शन दे रखे होंगे और उसके डेरिवेटिव के बारे में पढ़ना है। एंड जो लास्ट दिया है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में भी पढ़ना है। तो ये तो इसका ओवरव्यू रहा है, इन सारी चीज़ों को पढ़ना है हमको। बाकी जो एक दो चीज़ें जो है रिड्यूस हुई हैं, तो ये हमारा जितना सिलेबस पढ़ना है 2020 एंड 21 में वो सब दिया गया है यहाँ पर। तो अब हम एक एक करके जो है पढ़ेंगे इनको, लेकिन उसके पहले क्या करेंगे कि कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ डेरिवेटिव का फॉर्मेट क्या होता है जो कि 11th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, उस फॉर्मेट को क्या करेंगे हम लोग फिर से जान लेंगे थोड़ा, क्योंकि भूल भी चुके होंगे, थोड़ा सा उसको रिवाइज भी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि उस चीज़ के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि क्या कोई भी हमारे पास फंक्शन दे रखा होगा कि उसको कैसे शो करेंगे, उसका डेरिवेटिव कैसे शो करेंगे। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि सपोज दैट कि हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है f(x) का, ठीक है। हमारे पास y = कोई फंक्शन दे रखा है, y = f(x) कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है। इस फंक्शन का क्या करना है, हमको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बात, इसका जो डेरिवेटिव निकालने का है तो उसमें रिस्पेक्ट चलते हैं। रिस्पेक्ट मतलब कि जैसे RHS, देखो सबसे पहले डेरिवेटिव का जो फॉर्म होता है वो dy/dx होता है, ठीक है। फिर आता है कि किसका निकालने, किस फंक्शन का निकालने, उनको हम इसमें लिखते हैं इस ब्रेसेस के अंदर। तो सपोज करो कि हमको ये फंक्शन दे रखा है x के फॉर्मेट में, और ये x के फॉर्मेट में अगर हमको क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो हम बोलेंगे कि RHS वाला पार्ट हमारे पास क्या x के फॉर्मेट में होगा। तो हमारा जो डेरिवेटिव निकलेगा विथ रिस्पेक्ट टू s, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो लिखने का फॉर्मेट क्या है, इसको पहले हम क्या करेंगे dy/dx, ये x क्या शो कर रहा है कि हम रिस्पेक्ट x का चला रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं जी। dy/dx y = और ये हो जाएगा dy/dx एट फंक्शन, जो भी हमारे पास फंक्शन दे रखा होगा। अच्छा, दूसरी बात, क्या यह ज़रूरी है, कि मतलब ये y ही इसको लेट करें? y नहीं, आप कुछ भी मान के आप u = f(x) कर लीजिए। तो u का मतलब क्या होगा, dy/dx ऑफ u हो जाएगा। जरूरी नहीं कि dy/dx, यहाँ पर du/dx निकल के आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप मान क्या रहे हैं, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, डेरिवेटिव जो निकल के आएगा हमारे पास, तो इसको बोलेंगे dy/dx = f'(x). ये डैश जो हम लगा रहे हैं, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। एक बात और है कि ये जो डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं, तो 11th क्लास में लिमिट के फॉर्मेट में निकाले थे। तो चाहे तो हम इसको इस तरह लिखें, चाहे तो इसको लिमिट के फॉर्म में दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। लिमिट होता है x → 0 f(x + h - fx/h),
तो अगर हम कोई भी फंक्शन दे रखा है, चाहे तो उसकी ये लिमिट फाइंड आउट कर ले, जो इसकी लिमिट का आंसर आएगा वो माना जाएगा कि उसका डेरिवेटिव है। तो मतलब डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो होती है लिमिट के फॉर्मेट में क्या होती है, लिमिट h टेंड टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। मतलब ये लिमिट फाइंड आउट कर ले तब भी हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। और दूसरा क्या तरीका ये है, मतलब ये सारी चीज़ें एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो अब उसकी बात आता है कि हम कोई भी डेरिवेटिव होगा तो उसके सिंबल क्या क्या हमको देखने को मिल सकते हैं। सिंबल बहुत ज़रूरी है। तो पहला तो सिंबल यही हो गया कि आपको dy बाई डी एक्स का फॉर्मेट देखने को मिलेगा। दूसरी बात कि आपको f डैश एक्स, और तीसरा जो सिंबल होता है वो y1 और y2। अगर dy बाई डी एक्स लिखा है तो 90% या 95% यही चीज़ें दिखाई जाएंगी। f डैश एक्स का मतलब, अगर यहाँ f डैश एक्स का मतलब कि डेरिवेटिव फाइंड आउट कर चुके हैं। अगर f डबल डैश लग गया तो मतलब वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। ट्रिपल डैश लग जाएगा तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। उसी प्रकार अगर y1 लिखा है तो मतलब फर्स्ट जो हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर चुके हैं। अगर y2 कहीं लिखना मिल गया हमको तो मतलब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। तो ये कुछ सिंबल होते हैं जो हमको यूज करना है। अच्छा ठीक है, ये तो हो गई थोड़ी सी बेसिक बातें हो गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कुछ फार्मूले हैं या कुछ हमारे पास रूल हैं, उस रूल के थ्रू क्या करेंगे हम डेरिवेटिव या फिर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो 2-3 रूल हैं, उस रूल पे क्या करेंगे हमको थोड़ा काम करना है, उस रूल को थोड़ा जानना है। सपोज करो हमारे पास कोई एक इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी, dy बाई डी एक्स टाइप की प्रॉब्लम, x की पावर n टाइप की प्रॉब्लम। तो कोई भी फंक्शन हमारा x की पावर n टाइप का है तो उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है, ये पहला नंबर है, तो उसका क्या है वो n(x(n-1) है। दूसरे बात, अब दूसरा जैसे ये तो सिंगल फंक्शन था, x की पावर n क्या था, एक सिंगल फंक्शन था। तो सिंगल फंक्शन का अगर हमको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो x की पावर n इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x n की पावर x की पावर n-1। जो दूसरा है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन सपोज दैट y इक्वल टू कोई f1 और f2 दे रखे हैं, तो अगर दो फंक्शन मल्टीपल फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या रूल यूज करेंगे, तो ये यूज करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले फंक्शन को हम लोग छोड़ देते हैं एंड डेरिवेटिव करते हैं dy बाई डी एक्स करते हैं सेकेंड वाले फंक्शन का, प्लस सेकेंड वाले फंक्शन को छोड़ देते हैं और डेरिवेटिव निकालते हैं फर्स्ट वाले फंक्शन का। तो अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास दो फंक्शन का मल्टीपल फंक्शन है तो उसके लिए हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तीसरी बात कि अगर हमारे पास क्या हुए कि दो फंक्शन दे रखे हैं लेकिन वो थोड़ा डिवाइड फॉर्म में दे रखे हैं, या फिर बोलेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में दे रखे हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखे हैं, तो उस सिचुएशन में हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है f1 अपॉन f2 का, तो अगर इसका डेरिवेटिव हमको फाइंड आउट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हम लोग क्या करते हैं f2 को छोड़ देते हैं और डेरिवेटिव निकालते हैं डी बाई डी, मतलब डिनोमिनेटर को छोड़ देते हैं और डेरिवेटिव फर्स्ट वाले फंक्शन का माइनस, अब एक बार f1 को छोड़ देंगे और डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाई डी एक्स निकालेंगे, f1 को छोड़ दिया तो dy बाई डी एक्स f2, और नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, ठीक। तो ये अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास डिविजिबल या डिवाइड फॉर्म के फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कुछ डिफाइन फंक्शन होते हैं जो कि 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुका है कि कोई डिफाइन फंक्शन है, उनके डायरेक्टली क्या होते हैं, उनके डेरिवेटिव होते हैं, वो छोटे छोटे डेरिवेटिव हमको याद रखने हैं। तो कौन कौन से वो डेरिवेटिव हैं जो हमको याद रखने हैं, क्वेश्चन करने में क्या करेंगे, वो हेल्प करेंगे। तो वो कौन कौन से हैं जिसको आप लोग फार्मूले के नाम से जानते हैं, तो हम यहाँ कुछ लिख देते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें लिख देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, आप थोड़ा हेल्प मिल जाएगी करने में। तो जैसे पहला हम चाहे इसको फॉर्मूला मान लो डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n, इसको बोलते हैं n(x(n-1)। दूसरा फॉर्मूला, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, c आ जाए, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तीसरा, अगर हमारे पास कोई साइन का फंक्शन आ जाए
साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। चौथा हमको डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव जो होता है कॉस एक्स का क्या होता है, तो ये होता है माइनस साइन एक्स। फिफ्थ नंबर डी बाई डी एक्स, अगर टेन एक्स का निकालना है तो टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। सिक्स नंबर डी बाई डी एक्स, e की पावर x का क्या होता है, तो ये सेम वैसे ही रहता है। सेवन नंबर अगर हम बात करें डी बाई डी एक्स सेक एक्स का, तो ये होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगला क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ टेन का हो गया है, सेक का हो गया, कॉस सेक का ले लेते हैं, कॉसेक एक्स का, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और देख लेते हैं 9, अगर हमको डेरिवेटिव कॉट एक्स का निकालना हो तो ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, तो ये कुछ हमारे पास क्या हुए हैं, बेसिक फॉर्मूला दे रखे हैं, ये कुछ हमारे पास बेसिक फॉर्मूला दे रखे हैं। इनको हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी सहायता मिलेगी। अब जैसे कहीं आ गया सेक एक्स आ गया, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव आपको पहले से पता होना चाहिए, तो उसके स्थान पे सेक एक्स इंटू टैन एक्स फटाक दे रखेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की ओर कि पहला टॉपिक हमको क्या पढ़ना। तो चलिए अब क्या करते हैं कि हम लोग थोड़ी बेसिक नॉलेज जान लिए थोड़ा, कि कुछ हमारे पास डिफाइन फंक्शन होते हैं, उसका डेरिवेटिव कुछ दिया होता है, तो विद फॉर्मूले हमने उसको देखा। अब इसमें टॉपिक नंबर हम वो उठाते हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कि कोई भी कंपोजिट फंक्शन दिया होगा तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कोई भी कंपोजिट फंक्शन दिया होगा तो उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए एक रूल यूज होता है जिसको बोलते हैं चेन रूल। हम चेन रूल का यूज करके क्या करेंगे, उस कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, ये कंपोजिट फंक्शन दिखते कैसे, कंपोजिट का मतलब है फंक्शन के फंक्शन, इक्वल टू कंपोजिट फंक्शन। मतलब कोई फंक्शन दिया होगा, उस फंक्शन का फंक्शन दिया होगा, मतलब डबल फंक्शन होंगे। जैसे आप लोग फॉग और गॉफ पढ़े थे, गॉफ का मतलब, फॉग का मतलब क्या था वहाँ पर जो रिलेशनल फंक्शन पढ़े थे, फॉग का मतलब एफ ऑफ, इसको बोलते थे जी एक्स, और गॉफ को वो क्या बोलते थे, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये फंक्शन के फंक्शन को कंपोजिट फंक्शन बोलते। तो कंपोजिट फंक्शन को कंपोजिट फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, और उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। चेन रूल, चेन रूल होता क्या है एक्चुअली में, चेन रूल ये कहता है कि अगर सपोज करो हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास कोई कंपोजिट फंक्शन दे रखा है, सपोज करो हमने वी ओ यू ले लिया है। वी ओ यू का मतलब क्या हुआ, वी ऑफ यू एक्स। ठीक है, वी, इसका लिखने का तरीका है वी ऑफ यू एक्स, वी ऑफ यू एक्स। ठीक है, तो v ऑफ यू एक्स, तो देखो ये कंपोजिट फंक्शन बन गया ना। अगर इसको हम कुछ लेट कर ले, मान लो t मान ले, यू एक्स को t मान ले, तो ये वी टी फंक्शन बन गया ना, y इक्वल टू वी टी बन गया, और एक फंक्शन ये बन गया और एक फंक्शन ये बन गया। बात समझने की कोशिश करना कि y इक्वल टू वी ओ यू का मतलब क्या हुआ, v, इसको अगर हम जिस तरह फॉग को तोड़े हैं उसी तरह अगर हम वी ओ यू को तोड़े तो v ऑफ यू एक्स, और अगर इसको हम t लेट कर ले तो t इक्वल टू यू एक्स हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, तो y मिलेगा vt और दूसरा मिलेगा tux। तो एक फंक्शन ये हो गया, एक फंक्शन ये हो गया। तो किसी चेन रूल ये कहता है कि जो भी हमारे पास कंपोजिट फंक्शन होंगे, उस कंपोजिट फंक्शन को हम दो छोटे छोटे सिंपल फंक्शन में ब्रेक कर लेंगे। अगर हमारे पास फंक्शन दो से ज़्यादा वाली प्रॉब्लम वाला दे रहा है, दो से ज़्यादा कंपोजिट फंक्शन वाला दे रहा है, तो हम उसको उतनी बार मान के, जितना दिया होगा उतने सिंपल फंक्शन में तोड़ के, फिर हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा जैसे सिंपल फंक्शन दो रूट क्या है हमारे पास, तो पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि आरएचएस को देखेंगे कि ये किस फॉर्मेट में है, तो ये हमारा टी फॉर्मेट में है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टी इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। और यहाँ पर क्या है, एक फंक्शन ये दे रखा है, इसका आरएचएस क्या है, एक्स के फॉर्म में है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे। मतलब यहाँ से हम dy बाई डी टी की वैल्यू निकालेंगे, इसमें की जो भी आएगी, और इस वाले फंक्शन की dt बाई
dx। क्यों किए? क्योंकि हमने बोला था जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको नीचे रखते हैं, और किसके रिस्पेक्ट में? क्योंकि फंक्शन हमारा x के रिस्पेक्ट में दे रखा है, x के फॉर्म में दे रखा है, इसलिए x के रिस्पेक्ट में किया गया। यहाँ पर फंक्शन t के फॉर्म में दे रखा था, इसलिए इसको हमने t के रिस्पेक्ट में किया। तो चेन रूल यही कहता है कि जितने भी जो किसी भी कंपोजिट फंक्शन के जितने सिंपल फंक्शन आ रहे हैं उन सिंपल फंक्शन के अलग अलग जो हैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, और फिर अगर उसका हमका ओवरऑल चाहिए कि पूरा इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो भी हमने अलग अलग डेरिवेटिव निकाले उनके मल्टीप्लाई कर देंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे इतना करने के जस्ट बाद में हमको क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी उस कंपोजिट फंक्शन की। ठीक है, तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये dt कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू dy बाई डी एक्स के इक्वल ही है, कुछ इफेक्ट नहीं आया है। चेन रूल LHS RHS बराबर आ रहे हैं इसलिए कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन हमारा काम हो गया। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन इस पे करके देखते हैं जो कि एक्सरसाइज 5.2 में है, और वहाँ पर करके देखेंगे कुछ क्वेश्चन उठा के सॉल्व करके, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये जो है ये पूरा जो है कंपोजिट फंक्शन के ऊपर ही बेस क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, जो कि NCERT के एक्सरसाइज 5.2 में जो है दिए गए क्वेश्चन है। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसका, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये एक कंपोजिट फंक्शन है। तो सबसे पहले करने का जो सिचुएशन है, जो तरीका है, इसका रूल रेगुलेशन है कॉपी पे शो करने का। सबसे पहले क्योंकि ये फंक्शन ऐसे दे रखा है, तो फंक्शन अभी तो पूरा तरह से नहीं दे रखा, तो इसको सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे y के इक्वल। जरूरी नहीं कि आप y के इक्वल लेट करें, आप कुछ भी कर सकते हैं, u v कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने रियलिटी में y लिया है क्योंकि यही सबसे अच्छा तरीका होता है। y इक्वल टू मैंने लेट कर लिया, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये एक कंपोजिट फंक्शन है। देखो एक फंक्शन साइन का है और एक फंक्शन ये है, तो फंक्शन का फंक्शन दे रखा है, मतलब एक कंपोजिट फंक्शन दे रखा है। तो इस कंपोजिट फंक्शन को दो अलग अलग सिंपल फंक्शन में ब्रेक करेंगे, और सिंपल फंक्शन में ब्रेक करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि सपोज करो कि जैसे लिखा हुआ साइन एक्स, तो ये देखो साइन तो दिया हुआ है, लेकिन देखो ये साइन एक्स का एक सिंपल फंक्शन, ये तो एक सिंपल फंक्शन हुआ, लेकिन ये सिंपल नहीं है। जिसकी वजह से कंपोजिट बना है उसको आप टी मान लीजिए। जिसकी वजह से ये कंपोजिट फंक्शन, जैसे ये सिंपल फंक्शन है साइन एक्स, तो साइन एक्स को आप सिंपल बोल देते साइन एक्स, लेकिन ये साइन एक्स का सिंपल फंक्शन नहीं है, कंपोजिट है, दो फंक्शन हो गए। तो जिस वजह से क्या हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन बना है या फिर कंपोजिट फंक्शन बना है, उसको आप टी मान लिए। तो इसकी वजह से बना है ना, क्योंकि अगर यहाँ पर मानो एक सिंगल वैल्यू होती x, तो हम बोल देते साइन एक्स, या t होता तो बोल देते साइन t। तो जिसकी वजह से कंपोजिट बना है उसको आप t मान लीजिए। तो जैसे लेट करेंगे t इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 लेट कर लिए। तो जैसे t इक्वल टू मान लिए तो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो बोलोगे साइन, और इतने के स्थान पे हमने t माना इसलिए साइन t। तो देखा क्या, इसको दो इक्वेशन नाम दे देते हैं। ये एक फंक्शन बन गया और ये दूसरा फंक्शन बन गया। अब इन दोनों फंक्शन को RHS को देखते हुए उनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। डेरिवेटिव फाइंड आउट करके चेन रूल का मतलब क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई करा दो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पहला जो फंक्शन है t, उसका RHS किस फॉर्म में है, तो बोलोगे x के फॉर्मेट में है। तो मतलब किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो बोलोगे x के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसका क्या करेंगे, d बाई डी एक्स टी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि ये d बाई डी एक्स क्या है, इस कॉमन है एक प्रकार से, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। लिखने का तरीका यही है, बाकी जब आप लोग जब सीख जाएंगे खूब अच्छे से तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो ये देखो x की पावर n जैसा दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, d बाई डी एक्स, एक्स की पावर n का होता है n x n माइनस 1। तो जैसे ही एक्स स्क्वायर के स्थान पे n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो आप 2 यहाँ पर रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2x प्लस, और d बाई डी एक्स 5 लिखा है। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0। तो इस प्रकार हमारे पास जो dt अपॉन dx आया निकल के, वो 2x आया। तो पहली वाला जो हमारे पास सिंपल कंपोजिट फंक्शन का जो सिंपल फंक्शन आया उसका मैंने ये निकाल लिया। अब इसी प्रकार क्या करेंगे हम लोग
जो सेकंड वाला फंक्शन है, सेकंड वाले फंक्शन का RHS टी टाइप टी फॉर्म में है, तो हम बोलेंगे कि इसको टी के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो टी के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव क्या होगा, d/dx ऑफ y इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ x नहीं होगा t होगा क्योंकि RHS में t है, तो d/dt y और यहाँ पे लिखेंगे d/dt sin t। तो अब इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, साइन टी का हमने डेरिवेटिव आपको बता रखा है फार्मूले में कि cos t होता है, मतलब साइन x का cos x होता है, तो यहाँ पे t लिखा है तो यहाँ पर साइन t का क्या हो जाएगा, cos t। तो ये हमने निकाल लिया सेकेंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया, dy/dt इक्वल टू cos t। चेन रूल क्या कहता है कि आप जो कंपोजिट फंक्शन के अलग अलग डेरिवेटिव निकाले हैं आप उसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, यही चेन रूल है। तो हमने क्या किया था, चेन रूल अगर लिखें यहाँ पर बाई चेन रूल कहता है कि चेन रूल यही कहता है dy/dx जो होगा किसके इक्वल होगा, जो अलग अलग जो फंक्शन थे उनके डेरिवेटिव के मल्टीपल के। तो इसका जो पहला वाला था इसका जो ये आया dt/dx आया इसका डेरिवेटिव, और सेकंड वाले क्या आया, हम जो इसका निकाले थे यहाँ पर, तो ये dy/dt आया हुआ है। देखो dt कैंसिल होकर वही बात आ जाएगी, तो इनकी वैल्यू क्या करेंगे यहाँ रख देंगे। तो dt/dx की वैल्यू 2x आई थी और dy/dt की वैल्यू cos t आई थी। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रख लेना कि हमारा क्वेश्चन x के टर्म में है, x के फॉर्मेट में है, इसलिए आंसर भी x के फॉर्मेट में आएगा। तो इसलिए आप जो जहाँ पर t माने थे उस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos t के स्थान पे क्या माने थे, x² + 5, तो यहाँ लिख देंगे x² + 5। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, 2x cos x² + 5, मतलब आंसर क्या आया इसका, dy/dx की वैल्यू आया 2x cos x² + 5। दिस इज फाइनल आंसर। तो इसी की तरह सारे क्वेश्चन करने हैं हमको, तो हम देखते हैं 2-4 क्वेश्चन और बता देते हैं। तो उसी क्वेश्चन का क्या है, सेकंड क्वेश्चन, उसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन दे रखा है y = cos sin x। तो ये तो दिख गया होगा कि ये कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि एक cos x का फंक्शन है, एक sin x का फंक्शन है, तो फंक्शन का फंक्शन मतलब कंपोजिट फंक्शन। तो हम इसको पहले 2 सिंपल फंक्शन में तोड़ेंगे। अब ये बताइए कि किसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स बना है, तो बोलो कि sin x की वजह से ये कॉम्प्लेक्स बना है या फिर कंपोजिट फंक्शन बना हुआ है। तो क्या करोगे, हाँ जिसकी वजह से होता है हमने कहा उसको t मानो, सबसे अच्छा तरीका है। तो t = क्या मान लेंगे, sin x। तो जैसे t = sin x मान लेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो और t के स्थान पे वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos t आ जाएगी। ये सेकेंड। अब क्या करेंगे, इसका अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dt अपॉन, क्योंकि RHS में x का फॉर्मेट है तो dt/dx x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। तो हमने पहले वाले फंक्शन की डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। इसी प्रकार सेकेंड वाली का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि सेकेंड वाले में RHS में t दे रखा है, t के फॉर्मेट में है, तो इसको हम t के रिस्पेक्ट में मारेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, dy/dt, क्योंकि ये t शो कर रहा है कि RHS t में है और हम रिस्पेक्ट लगा रहे हैं t का। तो cos t का क्या होता है, -sin t होता है, क्योंकि cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो -sin x होता था, तो इसलिए ये t के फॉर्मेट में है, इसलिए cos t का जो डेरिवेटिव होगा वो -sin t होगा। ये निकाल लिए, दोनों निकाल लिए। चेन बाई चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल कहता है कि जो भी अलग अलग डेरिवेटिव आए हैं उनका मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो वो डायरेक्ट आंसर किसका हो जाएगा, पूरे फंक्शन का, इस y का। तो dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले वाले का dt/dx आया है इंटू सेकेंड वाले का dy/dt। इनकी वैल्यू पुट कर दो, dt/dx का कितना आया है, cos x आया है, और इंटू dy/dt की वैल्यू कितनी आई है, तो बोलोगे -sin t आई। ये माइनस आगे चलाएगा तो -cos x इंटू sin t। अब जैसा क्वेश्चन का फॉर्मेट में होता है वैसे आंसर, पूरा फाइनल आंसर आना चाहिए उसी फॉर्मेट में। तो x का फॉर्मेट है यहाँ पर, तो यहाँ t है, तो इसलिए t के स्थान पे जो चीज़ माने थे उसको सब्स्टिट्यूट कर दो फिर से। तो ये हो जाएगा -cos x इंटू साइन, और साइन ही x माने थे t के स्थान पे, तो ये दिस इज फाइनल आंसर।
ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो इसी प्रकार सारे क्वेश्चन करना है। तो एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं, बाकी आप लोग अपने मन से भी कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है इस एक्सरसाइज का 5.2 का, जो कि दे रखा y इक्वल टू सेक ब्रेसेस लगा है tan रूट एक्स। अब देखिए ये कैसा कंपोजिट फंक्शन आ गया, इसमें 3 फंक्शन है, एक तो सेक है, दूसरा tan है, तीसरा रूट एक्स है, 3 फंक्शन आ गए। तो अब इनको हमको 3 अलग अलग पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा और फिर वो तीनों अलग अलग जो पार्ट आएंगे उसका हम अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और अलग अलग डेरिवेटिव जब फाइंड कर लेंगे तो उसके बाई चेन रूल लगा देंगे और मतलब सारे डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले इसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को या इसी कंपोजिट फंक्शन को हम छोटे छोटे फंक्शन में कैसे तोड़ते हैं। तो देखिए आप सबसे पहले देखिए हम लोग सेक एक्स पढ़े हैं, ठीक है, ये एक सिंपल फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर दिखा है सेक के बाद ये इतना बड़ा सा धुरंधर लगा दिया एंगल हुआ, तो जिसकी वजह से ये सेक एक्स नहीं बन पा रहा है उसको टी मानो, हमने पहले बता रखा है। तो इस इतने की वजह से नहीं बन पा रहा है ना, तो सबसे पहले टी क्या लेट करोगे, टी इज इक्वल टू tan रूट एक्स, ठीक है। जैसे ये टी के स्थान पे टी मान लिया इतनी वैल्यू को, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू सेक टी आ जाएगा। अच्छा इसको देखो अब सिंपल आ गया ना एकदम, कोई पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दूसरी बात, इसको एक मान लिया। अब देखो कि t इज इक्वल टू जो हमारे पास एक फंक्शन आया, इसमें भी डबल फंक्शन है, मतलब ये भी कंपोजिट ही ये भी है। तो अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने tan x पढ़ा होगा, tan x मतलब एक सिंपल फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर tan रूट एक्स लिखा हुआ है, रूट वाली प्रॉब्लम दिक्कत कर दी ना। तो अब इसमें दिक्कत क्या किया, रूट एक्स दिक्कत किया। तो आप इसको यहाँ जैसे इसको t माने थे तो आप इसको u मान लीजिए, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल अलग अलग दिखाना पड़ेगा। तो हम लेट कर लेते हैं u इज इक्वल टू रूट एक्स। अब देखो ये एक सिंपल आ गया, और जैसे u इज इक्वल टू रूट एक्स है, जहाँ पर रूट एक्स है वहाँ u रखोगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t इज इक्वल टू आ जाएगा tan u आ जाएगा। ये तीसरा, तो कुछ इस प्रकार y इज इक्वल टू सेक tan रूट एक्स जो होता है, तो हमने बोला 1 2 3 फंक्शन है, तो इन तीनों फंक्शन को अलग अलग इस प्रकार ब्रेक किया जाता है। आप अच्छे से जो मैं बातों बोला हूँ उनको अच्छे से फॉलो कीजिएगा सारे क्वेश्चन में, चाहे इसमें 4-5 और लगे होते हम तोड़ लेते उनको, ठीक है ना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, जो भी आएगा, क्योंकि RHS में t दे रखा है तो हमको t के रिस्पेक्ट में इसको निकालना है। फिर u इज इक्वल टू रूट एक्स आया, तो RHS में x का फॉर्मेट दे रखा है, मतलब इसको u के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालना है। फिर क्या करेंगे, तीसरे वाला u के फॉर्मेट में दे रखा है, तो इसको हम क्या करेंगे, u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर तीनों का मल्टी। चलो देख लेते हैं, जैसे हम पहले वाले कर रहे हैं y इज इक्वल टू सेक टी का, तो ये t के फॉर्मेट में है, तो इसको हम t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे। तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू सेक टी का जो डेरिवेटिव होता है, तो हमने बताया था d बाई डी एक्स का सेक का क्या होता है, ये होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये रखेंगे सेक टी इंटू टेन टी, ठीक। ये पहले वाले का डेरिवेटिव आ गया। दूसरा वाला क्या था हमारे पास, ये सेकेंड था, सॉरी ये वाला सेकेंड था, तो u इज इक्वल टू क्या था, रूट एक्स। और अगर रूट एक्स लिखा है तो इसको हम इसकी रूट को हटा के, क्योंकि रूट पे जो है डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं लगा सकते, डेरिवेटिव नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसकी थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है। तो रूट एक्स लिखा हुआ, तो इसकी क्योंकि 1/2 को रूट एक्स बोलते हैं, तो u इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। तो अब देखो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, RHS में x का फॉर्मेट दे रखा है तो x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा du अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम फार्मूला लगाएं किसका, x की पावर n वाला, तो उसके हिसाब से आंसर कितना आएगा, 1/2 x की पावर -1/2। आप वो वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा x की पावर n वाला, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या है, 1/2, और x की पावर 1/2 को जब नीचे लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स। फिर से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे लाओगे तो x की पावर 1/2 होगा, और x की पावर 1/2 का मतलब है रूट एक्स है। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि du अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आई सेकेंड वाली फंक्शन का, तो डेरिवेटिव आया 1/2 रूट एक्स, इसको भी ले लिया। अब तीसरा वाला बचा हमारे पास, तीसरा वाला फंक्शन क्या है हमारे पास, ये है t इज इक्वल टू tan u। तो किसके रिस्पेक्ट में, तो RHS u के रिस्पेक्ट में है, u के फॉर्म में है, तो इसको हम क्या करेंगे,
u के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर x, इसलिए यहाँ tan u लिखा हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर u। तो क्या हुआ ये इसका डेरिवेटिव आ गया। तीनों के अलग अलग डेरिवेटिव आ गए हैं। अब बाई चेन रूल क्या कर देंगे हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा dy बाई dx डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बाई चेन रूल क्या करेंगे लिख जरूर देना यहाँ पर। फिर ये चेन रूल है, कुछ टाइम के बाद में ये सब नाटक नहीं करना पड़ेगा, एक ही लाइन में आप आंसर देना स्टार्ट कर दोगे, ये हमारी गारंटी है। हम आपको बताएंगे कैसे। तो ये चेन रूल क्या कहता है dy बाई dx कितने फंक्शन का था, 3 फंक्शन, 1 2 3, तीनों का डेरिवेटिव जो है उसको मल्टीप्लाई कर दी। पहले का डेरिवेटिव कितना आया था dy बाई dt, दूसरे का कितना आया du बाई dx, तीसरे का कितना आया dt बाई du। देखो क्या एक प्रकार से देखो तो ये du कैंसिल हो गया, ये dt कैंसिल हुआ, तो बचा क्या dy बाई dx। तो मतलब LHS RHS बराबर होते हैं ना चेन रूल के हिसाब से। अब क्या करेंगे इनकी वैल्यू जो आई है इनको पुट कर दो। तो dy बाई dt की वैल्यू क्या आई sec t इंटू tan t, sec t इंटू tan t इंटू du अपॉन dx की वैल्यू आई है 1/2 रूट x और dt अपॉन du की वैल्यू कितनी आई है sec स्क्वायर u। अच्छा फिर से एक बात ध्यान रखना है कि जैसा हमारे पास क्वेश्चन होगा वैसा आंसर उसी फॉर्मेट में। तो क्वेश्चन x के फॉर्मेट में इसलिए आंसर भी x के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो जहाँ पर जो चीज़ माने थे लेट किए थे वहाँ पर सारी वैल्यू यहाँ से देख के सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो t के स्थान पे क्या माने थे आप सबसे पहले, तो t के स्थान पे माने थे ये tan रूट x और फिर ये tan t लिखा है तो यहाँ फिर लिख देना tan रूट x इंटू अब लिखा हुआ यहाँ पे थोड़ा ये 1/2 और ये रूट x क्योंकि इसमें तो कुछ चेंज नहीं करना है इंटू सेक स्क्वायर u लिखा हुआ है। तो u के स्थान पे आप क्या माने थे यहाँ पर रूट x माने थे तो यहाँ रूट x लिख दो। तो ये जो भी हमारा आंसर आया वो पूरा ये फाइनल आंसर आया। आप कॉपी में मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अब क्या हुआ, अब थोड़ी सी उसमें मिसप्रिंट हो गई थी सीरियल नंबर में कि जो हम लोग तीसरा वाला क्वेश्चन किए थे तो वो एक्सरसाइज में क्या था वो चौथा नंबर क्वेश्चन था और जो अब बताने जा रहे हैं वो तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो इसलिए आप थोड़ा सही कर लीजिएगा इसको, थोड़ा सॉरी गलती हो गई। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है y = sin ax b, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, अब इसका हमको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। दिख तो गया कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, क्यों, क्योंकि देखो साइन x होता है ना कि ax + b होता है, इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स हो रहा है, कंपोजिट हो रहा है, सॉरी बार बार कॉम्प्लेक्स बोल देता हूँ, कंपोजिट होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो इसको जिसकी वजह से हो रहा है उसको t मानेंगे। अच्छा एक बात और, इस हमने बोला था कि चेन रूल हम एक लाइन में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम एक लाइन में कर सकते हैं। तो हम हमारी समझ से कि ये तीसरा वाला क्वेश्चन जो है वो इसको हम ऐसा बताएं कि आप एक लाइन में करना जान जाइए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है आप अपने मन में टी मान लेना उसको, ठीक है। जो जिसकी वजह से आ रही है उसको मन में टी मान लेना और जितना भी आप मानते चलेंगे मन में सबको डेरिवेटिव करते हुए चले जाना, सबका डेरिवेटिव निकालते हुए चले जाना। जैसे देखो यहाँ पर y = sin x ax + b है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये फंक्शन जो है कंपोजिट हो रहा है, तो अपने मन में टी मानेंगे। तो डायरेक्ट इसका एक लाइन में आंसर क्या होगा dy बाई dx, क्योंकि x क्यों लगाएं, x का रिस्पेक्ट क्यों लिए, क्योंकि RHS जो है x के फॉर्मेट में है, ठीक है ना। तो dy बाई dx, देखो इसको मन में t मानोगे तो sin t आएगा और sin t का डेरिवेटिव क्या होता है cos t, क्या लिखोगे cos t, ये cos t हो गया इंटू मन में t माना है, और या फिर जो अपने मन में t मानोगे उसको फटाक दे यहाँ पर लिख देना है। जैसे इसको t माना है मन में ना, तो ये हो जाएगा ax + b, फिर इंटू, क्योंकि एक प्रकार से चेन रूल ही लग रहा है,
जो इनटू में लगा रहा हूँ उस तरह मैं अलग अलग करके भी मल्टीप्लाई करता था। यहाँ पे सारा काम एक बार में कर दे रहा हूँ। वन लाइनर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे उसको बहुत सिंपल करिए। फिर क्या करेंगे, किसको टी माने, जिसको टी माने हैं उसका भी क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने इसको अपने मन में टी माना था ना, तो देखो ए एक्स लिखा हुआ है, ए एक्स में ए क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू मल्टीपल में है इसलिए इसका डेरिवेटिव कुछ नहीं होगा, ए ही रहेगा। लेकिन इसके साथ में एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, तो ये 1 हो जाएगा। प्लस बी एक कांस्टेंट वैल्यू है इसके लिए इसका क्या हो जाएगा 0। तो बस हो गया, डेरिवेटिव निकाल लिए। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, cos ax प्लस बी इंटू ए। तो हम लोग कहे थे कि डायरेक्ट एक लाइन में कैसे निकालेंगे, तो भैया यही है उसका डायरेक्ट वाला फंडा। ठीक है, अगर आपको चेन रूल खूब अच्छे से करना, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इसी तरह मार देना। अगर 1-2 नंबर का आ रहा है, लग रहा है आपको कि 2 नंबर या 3 नंबर में आया हुआ है, तो आप पूरा चेन रूल का जैसे मैंने आगे से सिखाया, क्योंकि इतना बेसिक कोई नहीं सिखाता है कि आप अलग अलग निकालिए फिर मल्टीप्लाई कीजिए। तो वो आपकी जानकारी के लिए है कि आप बहुत अच्छे से जान जाएँ, जिससे बाई चांस भविष्य में किसी को बताना पड़ जाए तो ये ना हो उस पूछ लिया कहाँ से आ गया, तो वो ऐसे आता जैसे मैंने पहले बेसिक से बताया था। और ये तो उसका फाइनल आंसर डायरेक्टली है। आप किसी भी क्वेश्चन का ऐसा लिख सकते हैं, और जहाँ तक हो सकेगा हमको यही अप्लाई भी करना है हर जगह पर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास बुक नहीं है हालांकि, इसलिए हम फ़ोन अपने यूज करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये हो गया था 4 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन है। इसमें लिखा है y इक्वल टू लेट किए हैं फंक्शन को साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। तो आपको दिख रहा है कि ये वाला क्वेश्चन का डेरिवेटिव, इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एक किस फॉर्मेट का है, f1 अपॉन f2। दो फंक्शन जो हैं, दो कंपोजिट फंक्शन जो हैं हमारे पास, वो f1 अपॉन f2 के फॉर्मेट में है। इसलिए जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला लगेगा। तो फार्मूला क्या कहता था, फार्मूला कहता था कि dy बाई dx, या फिर डायरेक्टली हम नहीं लिखेंगे अभी हमको शो करेंगे कि हम डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। डी बाई डी एक्स, ये डेरिवेटिव किसका, y का। अच्छा, यहाँ पर x क्यों किए, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये पूरा जो हमारा फंक्शन RHS है वो x के फॉर्मेट में। फिर चलिए क्या करते थे, जो दो भी फंक्शन हमारा डेरिवेटिव निकालना होता था डिविजिबल फॉर्म में, तो हम लोग क्या करते थे, डिनोमिनेटर को छोड़ते थे। तो अगर इसको छोड़ देंगे तो ये सी एक्स प्लस डी इंटू डेरिवेटिव निकालते थे किसका, न्यूमरेटर वाले का, तो ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी। माइनस होता था फार्मूले में। फिर एक बार क्या करते थे, न्यूमरेटर को छोड़ते थे और डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे किसका, और डिनोमिनेटर का। तो ये कॉस सी एक्स प्लस डी, और नीचे क्या होता था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर का मतलब कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। तो अब डायरेक्टली हम यहाँ लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, ये डी वाई बाई डी एक्स ये शो करता है कि आप जितने भी RHS में, जैसे यहाँ पर डी बाई डी एक्स लगाए तो इसका आप डेरिवेटिव यहाँ लिख चुके हैं, ये इंडिकेट करता है। अभी तक इंडिकेट कर रहा था कि अभी सब लोग लंगड़े हैं, अभी मतलब किसी का हुआ नहीं, लेकिन ये फुल कर चुके हैं, तो मतलब सब अंदर जो भी डेटा लिखोगे सबका हो जाने का लिखोगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो ये क्या है, इसमें तो कुछ करना नहीं है, सी एक्स प्लस डी है इंटू। अब देखिए यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, तो अब इतने के स्थान पे क्या चेन रूल लगाएंगे, जो हम अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन बताए थे डायरेक्टली लिखने वाला। तो आप डायरेक्टली लिखिए, मन में इसको टी मानिएगा तो ये बना साइन टी, साइन टी का डेरिवेटिव क्या हुआ, कॉस टी। तो कॉस मन में माने कॉस टी होगा, लेकिन टी के स्थान पे माने क्या था, ए एक्स प्लस बी इंटू जिसका माने थे उसका भी डेरिवेटिव। तो जिसका ए एक्स प्लस बी का माने थे ना, तो ए एक्स में ए तो ठीक ठाक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका होगा कुछ नहीं, एक्स का 1 हो जाएगा और बी का 0 हो जाएगा। ठीक, माइनस उसी प्रकार यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, अब देखो कॉस सी एक्स प्लस डी लिखा हुआ है।
अपने मन में इसको टी मानोगे, क्योंकि इसी की वजह से कॉम्पोजिट फंक्शन बनना है, तो टी मानोगे तो आएगा कॉस टी, और कॉस टी का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो कॉस टी का माइनस साइन टी, और तो यहाँ लगाएंगे माइनस साइन, और टी के स्थान पे क्या मानोगे, जो आप माने थे मन ही मन में सी एक्स प्लस डी माने थे, इंटू जो माने थे उसका भी डेरिवेटिव। ठीक है, तो सी एक्स प्लस डी का क्या हो जाएगा, सी एक कांस्टेंट वैल्यू है और एक्स का 1 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम डायरेक्टली पूरा लिख दिए हैं, और नीचे क्या हो जाएगा, ये कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा कास सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर ये a हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे a बचा है, a बन जाए 0 मतलब a आ गया, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। देखो यहाँ पर सब मल्टीपल चल रहा है इसलिए ये माइनस लगा हुआ, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, इंटू यहाँ पर ये c वाला कांस्टेंट, बाकी सब 0 है, c इंटू 1 का मतलब c। ठीक, और तो ये नीचे आ जाएगा कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, चाहे तो थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं कि देखो एक प्रकार से क्या लिखा हुआ है, ए सी को यहाँ पर ले आओ, तो क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा सिंपल अगर और बनाना है तो ये जो इसको क्या कर लेंगे, इसके पार्ट के नीचे ले आएंगे, प्लस इस वाले को, इसको मतलब थोड़ा सा हाफ कर लेंगे, तो ये आ जाएगा a कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी अपान, इसको इसके नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये क्या हो जाएगा, c साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन, ये भी इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि जब एलसीएम समान होते हैं तो सेपरेट कर सकते हैं। अब देखिए सी एक्स प्लस डी वाला सी एक्स प्लस डी मतलब है कि यहाँ स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाला यहाँ से कैंसिल नहीं होगा यहाँ पर, ओके कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पर a, और यहाँ पर एक कॉस कैंसिल हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, देखिए यहाँ पर लिखा 1 अपॉन कास सी एक्स प्लस डी, इसलिए इसको हम सेक सी एक्स प्लस डी लिख सकते हैं, ओके, प्लस सी। अब देखिए एक बार क्या लिखा हुआ है, देखो सी एक्स प्लस डी लिखा हुआ है, तो साइन सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी और कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो एक तो हो जाएगा 10, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन ए एक्स प्लस बी, क्योंकि इसका तो रिलेशन किसी से बन नहीं रहा है, इनटू, लेकिन इसके साथ इसका बन रहा है, एक साइन इसमें का और ये इसमें का, क्योंकि एंगल दोनों के समान हैं इसलिए साइन और एक कॉस मिलके tan का फॉर्मेट बना लेगा, तो ये हो जाएगा tan सी एक्स प्लस डी, और इनटू अभी यहाँ पर एक कास बचा हुआ है, कॉस एक्स का, कॉस सी एक्स प्लस डी बचा हुआ है, स्क्वायर लगाना तो 2 थे, एक हमने यूज कर लिया tan में, एक बचा हुआ है, तो एक प्रकार से देखो तो 1 अपॉन कॉस, तो ये बन जाएगा सेक का फॉर्मेट, तो सेक सी एक्स प्लस डी, दिस इज फाइनल आंसर। और यह देखो एक सी एक्स प्लस डी कॉमन आ जाएगा तो और बाहर निकाल लेना, आप जितना सिंपल करना चाह रहे हैं कर लीजिए, आपकी मर्जी। तो दिस इज फाइनल आंसर, खूब अच्छे से देखना, हो सकेगा अगर समझ नहीं आए तो पीछे स्किप करके, ठीक है। तो जैसे आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, सेम वैसे ही करना है। देखिए अब यहाँ पर 2 फंक्शन, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में 2 फंक्शन डिवाइड में थे, लेकिन यहाँ पर 2 फंक्शन क्या आ गए, f1 और f2 मल्टीप्लाई में आ गए। इस प्रकार देखिए ये f1 हो गया, f2 हो गया, ठीक है, दोनों कंपोजिट फंक्शन ही है। तो मल्टीपल के लिए 2 फंक्शन मल्टीपल हैं, तो इसके लिए हमने आपको रूल बताया था, क्या करेंगे कि अगर 2 फंक्शन हमारे पास दे रखे हैं f1 फर्स्ट एंड सेकेंड, तो अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो पहले वाले को छोड़ देते हैं और दूसरे वाले का डेरिवेटिव निकालते हैं, एंड प्लस सेकेंड वाले को छोड़ देते हैं, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव निकालते हैं। ये फार्मूला आपको मैंने बताया था, रूल बताया था, तो वही वाला यहाँ अप्लाई करना है।
तो d/dx अगर हम निकाल रहे हैं इस फंक्शन का इज इक्वल टू, और तो यहाँ पहला वाला ये हो गया, सेकंड वाला ये हो गया, तो पहले को छोड़ दिया, मतलब इसको छोड़ दिया, और d/dx किसका, साइन स्क्वायर x की पावर 5 प्लस एक बार में क्या करेंगे, सेकेंड वाला छोड़ देंगे, साइन स्क्वायर x की पावर 5 को छोड़ देंगे और डेरिवेटिव फाइंड निकालेंगे किसका, फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट वाला क्या है, cos x क्यूब, cos x क्यूब ही लिखा है, ओके। तो अब देखो, अभी ये डायरेक्टली हमने dy/dx नहीं लिखा, तो जैसे हम लोग यहाँ पर dy/dx लिखेंगे तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप RHS वाले में जितने भी डेरिवेटिव हैं उसके आंसर लिख चुके हैं आप। तो चलिए ठीक, हम डायरेक्टली अब आंसर लिखते हैं। चेन रूल इसी में लगेगा, जहाँ जहाँ लगने वाला मैं बताऊँगा कहाँ लग रहा है चेन रूल, उसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा cos x क्यूब। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, d/dx निकालना है साइन स्क्वायर x की पावर 5 का। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको चेन रूल अप्लाई ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेन रूल से इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो देखिए कितना कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पुट कर देते हैं। निकाल के यहाँ पुट करेंगे तो आप थोड़ा सा शार्प दिमाग से करना, क्योंकि थोड़ा तेज़ी, धीरे धीरे तेज़ी, मतलब अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर ही लिए हो तो आप डायरेक्ट रखने की कोशिश करना, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम मान लेते हैं t इक्वल टू ये वाले को, तो t इक्वल टू मैं मान लेता हूँ, देखो सबसे पहले ये मानोगे तो ये x की पावर 5 हो गया, और फिर क्या आ जाएगा, ये y मान लेते हैं, y इक्वल टू हमारे पास दे रखा था यहाँ पर साइन स्क्वायर x की पावर 5। तो इसमें सबसे पहले ये एंगल परेशान किया, तो जब ये एंगल परेशान किया तो इसको t माने, ठीक। तो ये बन गया y इक्वल टू साइन स्क्वायर t। फिर देखा कि साइन स्क्वायर t थोड़ी हम पढ़े हैं, हम तो साइन x के बारे में पढ़े हैं ना। तो क्या करेंगे, फिर u इक्वल टू क्या करना, साइन t को u के बराबर मान लेना। तो जैसे साइन t को u मानोगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा। तो एक हमारे पास ये फंक्शन बना, दूसरे पास हमारे पास ये फंक्शन बना, और तीसरे हमारा क्या बना, ये फंक्शन बना। तो इन तीनों का अलग अलग डेरिवेटिव क्या करेंगे, यहाँ पर रखते हुए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो ठीक है, पहले क्या करेंगे, x की पावर 5 का, तो x की पावर 5 का अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 5x की पावर 4। दूसरी बात, दूसरा क्या हमारे पास है, y इक्वल टू u इक्वल टू साइन t। इसी तरह जब तोड़ लोगे ना तब यहाँ रखने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चेन रूल का मतलब मल्टीपल, सारे चीज़ों का मल्टीपल। तो इस तरह यहाँ देख देख के फटाक फटाक पुटते रहिए, ये सिंपल तरीका है, शॉर्ट ट्रिक मान लो एक प्रकार से। तो u है तो साइन t है ना, तो यहाँ लिख दोगे cos, और t माना है तो t किसके बराबर माने, t x की पावर 5, तो x की पावर 5 लिख देना, इनटू फिर लगा दो। तीसरा वाला क्या कह रहा है, u स्क्वायर है ना, y इक्वल टू यू स्क्वायर, तो u स्क्वायर मतलब x की पावर n वाली प्रॉब्लम, तो ये हो जाएगा 2u। u के स्थान पे माने क्या हो, क्योंकि यहाँ पर 2u होगा, लेकिन u के स्थान पे क्योंकि हम एक ही लाइन में कर रहे हैं इसलिए उसकी वैल्यू के साथ पुट कर देना है। अब यहाँ तो आपके पास लिखा है, तो u किसको माने थे, साइन t को माने थे, तो यहाँ रख देंगे हम लोग साइन, और t के स्थान पे क्योंकि साइन t आएगा, और फिर t के स्थान पे क्या माने हो, ये माने हो, तो यहाँ x की पावर 5। तो ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन था, ये भी समझ लीजिए आप। प्लस अभी तो केवल उतना ही निकाले हैं, अभी इसका बाकी है। तो इस तरह ही आपको तोड़ के फिर डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, नहीं तो फिर इसको ले जाओगे चेन रूल में, पहले जैसा स्टार्टिंग जैसे स्टार्ट किए थे उस तरह करोगे, बहुत बड़ा चला जाएगा। तो हम यही तो होता है कि जब बेसिक सीख लेते हैं तो हमको करने में कोई दिक्कतें नहीं होती, थोड़ा हम जल्दी कर देते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, साइन स्क्वायर x की पावर 5, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, किसका, इस वाले कॉम्प्लेक्स फंक्शन का। तो सबसे पहले आप इसको t मान लीजिए, x मान लीजिए, मानो y मान लिया मैंने। फिर अब इसमें परेशान क्या कर रहा है ये, तो आप इसको t मान लीजिए। फिर जब ये t मान लेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos t, क्योंकि इसमें दो ही फंक्शन थे, एक ये था एक ये था, इसलिए दो ही फंक्शन आए हैं। अब इन दोनों फंक्शन का डायरेक्टली वाला आप क्या करेंगे,
आपको पता ही है, डायरेक्ट आपको पता है ना कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा एक्स क्यूब का, तो बोलोगे एक्स की पावर एन से 3x² हो जाएगा इनटू, क्योंकि चेन रूल मानो लगा दिया मैंने यहाँ। भाई ये जब फंक्शन जब अलग अलग हो गए तो चेन रूल मतलब उनका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दो और क्या। तो cos t का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन टी, माइनस साइन, अब यहाँ t आ रहा है ना, लेकिन t के स्थान पे हमने माना क्या है x की पावर 3 माना है, तो यहाँ पर हम x की पावर 3 रख देते हैं। इस प्रकार ये हमारा पूरा फाइनल जो है इसका जो है हम डेरिवेटिव लिख चुके हैं। तो अब थोड़ी सी वैल्यू क्या करना है, थोड़ी सुव्यवस्थित कर देना है। जैसे ये लिखा है 5x की पावर 4, इसको यहाँ लिख देना। अच्छा यहाँ पर 2 है तो 5 2 जा 10x की पावर 4, फिर ये लिखा हुआ है cos x³ लिखा हुआ है, फिर cos x की पावर 5 लिखा हुआ है, फिर sin x की पावर 5 लिखा हुआ है, प्लस और यहाँ पर आ जाओ sin स्क्वायर x की पावर 5, और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो इसलिए 3x² को यहाँ आगे रख दो, और ये साइन यहाँ नेगेटिव है इसलिए इसको नेगेटिव बना देगा, और कुछ बचा 3x² sin स्क्वायर x ये बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा sin x³। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। ये थोड़ा था काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया था, कॉम्प्लेक्स फिर से बोल दिया, कंपोजिट आ गए थे वैल्यूज इसमें। तो इस तरह कुछ ये ब्रेक होके इस तरह लिखा जाएगा। अब जब मानो कि इस फॉर्मूले में चेन प्रॉब्लम वाली आ रही थी तो आप कुछ नहीं, चेन रूल यहाँ नहीं लगाना है, चेन रूल लगाना है लेकिन आप फंक्शन इसके तोड़ के उसका आंसर वहाँ डेरिवेटिव रखते चले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट यही आंसर है। चलिए ठीक है, हो गया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसी एक्सरसाइज में 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, फिर 8 नंबर हम नहीं कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए उसके ऊपर, 8 नंबर अपने मन से कर लीजिएगा, 7 नंबर देख लीजिए। तो अब ये कह देंगे y = 2 रूट cot x² दे रखा है। तो cot x² दे रखा है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, देखो एक ही x² का फंक्शन है, एक cot का फंक्शन, प्लस ऊपर रूट लगा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसको, सबसे पहले क्या करेंगे इसको हम लोग, जिसकी वजह से परेशानी आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, इस पूरे की वजह से आ रही है, ठीक है। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे t मान लेंगे इस पूरे को, तो ये आ जाएगा y = 2 रूट क्या है, अगर हम देखें तो एक प्रकार से cot x² को अगर t मान लिया तो y की वैल्यू कितना बन गया, सिंपल सा एक फंक्शन बन गया, ये एक फंक्शन ये कंप्लीट हो गया। अच्छा अब इस t = ये भी फंक्शन ही है, छोटा सा फंक्शन है, लेकिन इसमें भी देखो 2 प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसमें क्या करेंगे, x² की वजह से क्या हो रहा है, ये कंपोजिट हो रहा है, तो इसलिए इसको u = हम लोग मान लेंगे, लेट कर लेंगे x²। देन अगर जैसे u की वैल्यू x² को u मान लेंगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी, t = आ जाएगा cot, यहाँ पे आ जाएगा u, क्योंकि इस x² के स्थान पे हमने u लेट कर लिया। तो ये सेकेंड फंक्शन आ गया हमारे पास। और जैसे इसको हम क्या करें, t मान लिए, इस वाले को इसको क्या मान लिए, इस वाले को u मान लिए, तो ये आ गया cot u। अब क्या हुआ, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये, 3 फंक्शन हमारे पास है, 3 प्रॉब्लम थी, 2 कंपोजिट फंक्शन से और एक रूट वाली प्रॉब्लम से, 3 चीज़ें थी, तो मैंने तीनों को अलग अलग ब्रेक कर लिया है। अब इसका डायरेक्टली अगर हम लिखना चाहें, डेरिवेटिव लिखना चाहें, तो dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करोगे, y = सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे। चलो कर लेते हैं, थोड़ा इस बार थोड़ा पहले जैसे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा dy/, क्योंकि RHS में t का फॉर्मेट है तो t के रिस्पेक्ट में dy/dt = और इसका अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं t की पावर 1/2। मैंने कहा था रूट पे डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, नहीं डेरिवेटिव निकालते हैं। या फिर ऐसा मान के चलो, चाहे फार्मूला मान लो कि dy/dx जो होता है रूट x का क्या आंसर आता है, तो बोलोगे 1/2 रूट x होता है, सिंपल सा। डायरेक्टली आप जितना याद कर लोगे चीज़ों को उतना अच्छा रहेगा, फटाक से पुट कर देना। तो रूट t का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1/2 रूट t, ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आया 1/रूट t। तो हमने देखा क्या कि पहले वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव आया 1/रूट t आया, ये रख लिए। दूसरा वाला फंक्शन का है, क्योंकि RHS x के फॉर्म में है तो इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो u = क्या दे रखा है, x², तो ये हो जाएगा du/dx। ये x शो कर रहा है कि RHS x के फॉर्मेट में, इसलिए x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x, ये सेकंड आ गया।
अब तीसरा फंक्शन हमारे पास बचा हुआ है t इज इक्वल टू कॉट यू। RHS हमारा u के फॉर्मेट में दे रखा है, देन इसको हम विथ रिस्पेक्ट टू u क्या करेंगे, डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करेंगे। तो विथ रिस्पेक्ट यू देखें तो dt अपॉन डी यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉट डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स का क्या होता है, तो ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर यू हो जाएगा। तो ये तीसरा डेरिवेटिव निकाल लिया। तीनों डेरिवेटिव निकाल चुके हैं तो चेन रूल लगा देंगे, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। बाई चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल कुछ नहीं कहता है, कहता है कि जो अलग अलग फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकाले हैं ना, आप उनका सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dy बाई डी एक्स निकल आएगा। तो पहले वाले डेरिवेटिव निकला है 1/√t, सॉरी 1/√t, और दूसरे वाले का निकला है 2x, और तीसरे वाले का निकला है माइनस कॉसेक स्क्वायर यू। क्योंकि क्वेश्चन हमारा x के फॉर्मेट में, आंसर भी x फॉर्मेट में होना चाहिए, तो जहाँ जहाँ पे जो चीज़ें माने वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। जैसे t के स्थान पे हमने क्या माना था, ये माइनस आगे आ जाएगा। t के स्थान पे हम लोगों ने क्या माना है, ये पूरा फंक्शन माना है, तो यहाँ पर रख देंगे कॉट एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू, अब कॉसेक स्क्वायर u लिखा हुआ है, u के स्थान पे हम लोगों ने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, एक्स स्क्वायर माना है ना, तो u के स्थान पे आप एक्स स्क्वायर पुट कर दीजिए। तो जो भी ये आंसर आया वो फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ये सबसे अच्छा तरीका रहता है कि चेन रूल कैसे अप्लाई होता है, पूरा विधिवत। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, कह रखा कि प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 वेयर x बिलोंग टू रियल नंबर इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे जो है प्रूफ करना है कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है। तो नॉट डिफरेंशिएबल है मतलब LHD RHD के इक्वल नहीं आएगा, यही हम प्रूफ कर दें कि LHD RHD के इक्वल ना आए, बस अगर ना आएगा तो मतलब ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। और अगर बोल दे कि डिफरेंशिएबल है ऐसा कहने के लिए बोले तो LHD की वैल्यू RHD के इक्वल होनी चाहिए। तो देख लेते हैं LHD का, चलो सबसे पहले इसकी फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, तो किस पे बोला है, तो 1 पे बोला है, तो f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। मतलब f1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना आया, 0 आया। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी LHD में RHD में दोनों में। तो हम सब अब क्या निकालते हैं, LHD निकालते हैं। LHD का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड टू fx माइनस h माइनस fx अपॉन माइनस h होता है। अब क्या करेंगे, हम इसकी जो भी वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे। जैसे जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे। जैसे ये fx से लिखा है तो fx की वैल्यू कितनी आई, 1 पॉइंट पे 0 आई, सारी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो f1 माइनस h माइनस fx की वैल्यू कितनी है, 0 आई, मतलब 1 पॉइंट पे जो fx आया वो, चाहे तो यहाँ पर 1 रख सकते थे। तो चलिए हम यहाँ पर f1 कर देते हैं, एक स्टेप और बढ़ेगा बस। तो ये आ जाएगा इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 की वैल्यू 0 आई तो ये 0 हो गया, नीचे माइनस h। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखना ये है, अब फंक्शन में क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे, लेकिन ये मॉडुलस फंक्शन है इसलिए डायरेक्टली इसमें नहीं पुट करेंगे। वो वैल्यू जो भी पुट होंगी वो इधर से देख के पुट होंगी। जैसे मॉड का नेचर हम लोग देखते कि मॉड x की वैल्यू जब 0 से छोटी होती थी तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू आती थी, और जब मॉड x की वैल्यू क्या होती 0 से बड़ी या इक्वल टू होती थी तो पॉजिटिव आता था। लेकिन हम लोग LHD निकाल रहे हैं, जैसे वहाँ LHL निकालते थे, तो LHD निकाल रहे हैं इसलिए क्या 0 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। तो 0 से छोटी वैल्यू किस में आ रही है, इसका तो नेचर कैसा आ रहा है, माइनस x माइनस 1 आ रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो x के स्थान पे ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हम वहाँ पुट करेंगे उस वाले एक्सप्रेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो x के स्थान पे, इस वाले x के स्थान पे ये इतना वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस h, और फिर आगे माइनस 1 लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू 0 ही हो गई तो छोड़ो माइनस h। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, जब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1, और माइनस यहाँ लिख देते हैं लिमिट
h टेंड टू 0, तो ये -1 प्लस h प्लस 1 अपॉन h, तो ये 1 1 कैंसिल हो गया, तो आ गई लिमिट h टेंड टू 0 h अपॉन h, तो h अपॉन h का मतलब कि 1, तो लिमिट h टेंड टू 0 और 1, और लिमिट जब न्यूमेरिकल वैल्यू आती है तो उसका आंसर क्या होता है, फाइनल 1 आएगा। तो हमने देखा कि LHD की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, 1 आया, तो LHD हमने निकाला 1 आया है। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, RHD फाइंड आउट करेंगे। तो ये LHD जिस तरह है, बस RHD में क्या होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है। तो चलो हम RHD भी निकाल लेते हैं। LHD आपको ध्यान रखना है कि कितना आया है, LHD कितना आया है, +1 वैल्यू है, यहाँ में मैंने लिख दे रखा है। तो उसके बाद क्या करेंगे, RHD निकालेंगे। तो RHD का फॉर्मूला जो होता है वो होता है लिमिट h टेंड टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन, यहाँ पॉजिटिव h होता है, वहाँ पर नेगेटिव h होता था। अब क्या करेंगे, जो भी वैल्यू इसमें आवश्यक वैल्यू है उनको पुट कर देते हैं। तो कौन कौन सी हमको वैल्यू देखी, जैसे 1 की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी दे रखी, पहले 1 पॉइंट पे बोला है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस h, और यहाँ पर ये माइनस fx की वैल्यू, मतलब f1 1 आ गया ना यहाँ पर, और ये h, तो आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 की वैल्यू कितना आई है, 0 आई है अपॉन h। तो अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो वैल्यू आया है, ये वाला, इसको हम लोग अब इसमें क्योंकि RHD है, तो RHD में क्या होती है, बड़ी वैल्यू ली जाती है। तो बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या होंगी यहाँ पर, आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि जैसे हम लोग LHD निकाल रहे थे, तो वहाँ पर जो यहाँ पर एक्सप्रेशन आया था LHD में, वो लिमिट h टेंड टू 0 h अपॉन, नीचे डिनोमिनेटर में माइनस h था, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आई थी, लिमिट h टेंड टू 0 -1 आएगा। हमने वहाँ पर गलती से 1 कर दिया, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, वहाँ पर -1 कर लेंगे, मतलब LHD की जो वैल्यू आई थी वो -1 आई थी। मैंने और सारे सब सही किया था, पर इतनी ही लास्ट में मिस्टेक हो गई जल्दबाजी में, इसलिए आप इसको, इसलिए मैंने बता दिया है, लिख लेना। तो LHD की वैल्यू -1 आई है। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर RHD फाइंड आउट कर रहे हैं। तो RHD में क्या होता है, 0 से बड़ी वैल्यू का फंक्शन लिया जाता है। 0 से बड़ी वैल्यू का फंक्शन क्या है, ये वाला है। तो क्या करेंगे, जो ये 1 प्लस h है वो कहाँ रखेंगे, x में, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी लिमिट h टेंड टू 0, तो x के स्थान पे क्या रखेंगे, क्योंकि ये x की वैल्यू है, तो 1 प्लस h, और यहाँ पर फार्मूले में -1 है तो -1, और अपॉन नीचे क्या है, h है, तो इसलिए -1 + 1 कैंसिल हो गया, तो आ गया लिमिट h टेंड टू 0 और h/h आ गया, तो कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये हमने देखा कि जो हमने RHD निकाला उसकी वैल्यू कितनी आई है, +1 आई है। तो LHD की वैल्यू -1 आई है, RHD की वैल्यू +1 आई है, तो ये दोनों आपस में इक्वल तो है नहीं, तो हम बोलेंगे कि LHD डज नॉट इक्वल टू RHD। जब LHD RHD का इक्वल नहीं है, हम बोलेंगे दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x = 1। अगर दोनों बराबर आ जाते तो बोलते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है, लेकिन उसने बोल रहा है कि प्रूफ करो कि नॉट डिफरेंशिएबल है, तो LHD RHD के इक्वल नहीं आ रहा है, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया है। इस प्रकार क्या होगा, ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। अगला एकदम इसी टाइप का एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन दे रखा है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग उसको अपने मन से कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो फिर इसके बाद जो हमारे पास वीडियो है सेकंड टॉपिक पे आएगी, जिसका नाम है कि हम लोग क्या करेंगे, कोई भी हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा होगा तो उसका हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।